दोस्तों, भारत के हाथ में अमेरिका की इकोनॉमी की वह चाबी है जिसको भारत जब इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है और ये चाबी है डॉलर की। हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन को लेकर काफी सीरियस हैं, लेकिन सिर्फ भारत की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस दौरान भारत के विदेश मंत्री से भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तब भारत के विदेश मंत्री ने यह कह दिया था कि हम अभी इसके बारे में विचार नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं भारत उम्मीद कर रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। ऐसे में हमें डॉलर के खिलाफ कार्रवाई करके अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की अमेरिका के द्वारा मदद करना हो, भारत को टैरिफ को लेकर ब्लैकमेल करना हो, खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एप्पल के सीईओ को भारत के अंदर आईफोन के प्लांट को खोलने से मना करना हो, या फिर किसी न किसी बहाने से भारत के सामान को खराब बताकर उसे भारत वापस भेजना हो। अमेरिका के द्वारा आईएमएफ से लेकर टैरिफ तक कई मुद्दों पर भारत का साथ नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने जा रहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका उस पागल कुत्ते की तरह सबको काट रहा है जिसको ना ये पता कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, इंडिया जैसे अमेरिका के मित्र देशों से संबंध खराब करना हो, या फिर रूस, चाइना, डोनाल्ड ट्रंप ने संबंधों को खराब करने में बराबर का दर्जा सभी देशों को दिया है। यही कारण है कि डी डॉलराइजेशन की मुहिम में ब्रिक्स से पहले फ्रांस, अर्जेंटीना जैसे देश जुड़ गए हैं, जो कि डॉलर पर से अपनी निर्भरता को कम करने के मामले में सबसे ऊपर है। डी डॉलराइजेशन टॉपिक को हमें थोड़ा और डिटेल से समझने की जरूरत है और ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर पहले भारत के द्वारा क्यों ब्रिक्स देशों का साथ नहीं दिया जा रहा था और अब क्यों भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ सकता है। दरअसल जब दुनिया के कई देश अमेरिकी डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उस समय भारत ने सबको चौंका दिया था। ब्रिक्स जैसे समूह का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने साफ साफ कह दिया था कि उसे डी डॉलराइजेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी भारत अब भी अमेरिकी डॉलर को ही सबसे सुरक्षित मानता है। ये बात है फरवरी की। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि डी डॉलराइजेशन क्या है तो आसान भाषा में समझाएं तो डी डॉलराइजेशन मतलब वो प्रक्रिया जिसमें देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। कई देश खासकर रूस और चीन चाहते हैं कि ट्रेड में डॉलर की जगह उनकी अपनी करेंसी इस्तेमाल हो, जैसे रूबल, युआन या फिर कोई ब्रिक्स की साझा मुद्रा। लेकिन ब्रिक्स देशों की इसी मुहिम से भारत पीछे हट गया था और भारत ने साफ कहा था कि उसे डी डॉलराइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत ने कहा कि वो डॉलर सिस्टम को छोड़ने वाले किसी भी कदम में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब साफ है, ना तो भारत डॉलर को कमजोर करना चाहता है और ना ही किसी नई मुद्रा को बढ़ावा देने में आगे आ रहा है। भारत के इस कदम की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि भारत ने ये क्यों कहा था। इसके पीछे 4 कारण है। पहला, भारत के पास बहुत ज्यादा डॉलर रिजर्व है। भारत की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है। अगर भारत डॉलर सिस्टम से हटता है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। दूसरा, अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध। भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में गहरा सहयोग है। अगर भारत डी डॉलराइजेशन की राह पर चलता तो अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास आ सकती थी। तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता का डर। भारत के अधिकारियों को डर है कि किसी और सिस्टम में जाने से देश में मुद्रा से जुड़ी अस्थिरता बढ़ सकती है। चौथा, भारत को इससे कोई सीधा फायदा नहीं। जहां रूस को पश्चिमी पाबंदियों से बचने के लिए और चीन को ग्लोबल लीडर बनने के लिए डॉलर से हटना जरूरी लगता है, वहीं भारत को ऐसा कोई सीधा फायदा नजर नहीं आता। इन्हीं कारणों की वजह से भारत ने ये बात कही थी। साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी उस समय ही उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जो भी देश डॉलर के महत्व को खत्म करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर 100% से ज्यादा टैरिफ हमारे द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि भारत वापस से डी डॉलराइजेशन की मुहिम से जुड़ सकता है। इसका मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियल रवैया। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी और दुनिया भर के देशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे थे। उस दौरान भी हमारे द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर इस समय फ्रांस, चीन, रूस, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप से डरे हैं, बल्कि ये सभी बड़े देश हैं और ट्रंप की पॉलिसी को एनालाइज कर रहे थे और अब हर देश ट्रंप के खिलाफ कठोर कदम उठा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर देश है वह फ्रांस है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर इसका आर्टिकल देख सकते हैं। ये
जानकारी हमें द फॉरेक्स कॉम्प्लेक्स की नई स्टडी से मिली है। इसमें दुनिया भर के कई देशों को 3 बातों पर स्कोर किया गया है। पहला, उनके विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा, दूसरा गोल्ड का शेयर, तीसरा क्या वो व्यापार में डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी यूज कर रहे हैं या फिर नहीं। हर देश को एक डी डॉलराइजेशन स्कोर मिला है जिससे रैंकिंग तैयार की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर कोई एशियाई देश नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस का स्कोर है 69.66। फ्रांस के पास 72.2% फॉरेन रिजर्व गोल्ड में है, जो सबसे ज्यादा है। साथ ही फ्रांस दूसरे करेंसी में भी व्यापार कर रहा है, मतलब फ्रांस ने डॉलर पर निर्भरता काफी हद तक खत्म कर दी है। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना, जिसका स्कोर है 53.25। इसके पास 61.7 मैट्रिक टन गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का हिस्सा सिर्फ 17.5% है। अर्जेंटीना के पास लगभग 22.8 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है। अर्जेंटीना भी व्यापार में दूसरी करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका फॉरेक्स गोल्ड पर कम और ट्रेड डील्स में ज्यादा है। तीसरे नंबर पर सिंगापुर है, स्कोर 48.24। सिंगापुर के पास गोल्ड का हिस्सा सिर्फ 4.8% है, लेकिन उसके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार 379 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों से बहुत ज्यादा है। मतलब सिंगापुर का फोकस है ट्रेड में वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल करना, ना कि रिजर्व स्ट्रक्चर को बदलना। चौथे नंबर पर ब्राजील है, इसका स्कोर 47.79 है। इसके पास 129.6 मैट्रिक टन गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का हिस्सा सिर्फ 3.3% है। डॉलर रिजर्व करीब 336 बिलियन डॉलर है। ब्राजील भी ट्रेड में अलग अलग करेंसीज का यूज कर रहा है, लेकिन गोल्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा। हालांकि अब सवाल आता है कि ये स्कोर कैसे तय हुआ। द फॉरेक्स कॉम्प्लेक्स ने 3 चीजों को देखा। रिजर्व में डॉलर का अनुमानित हिस्सा, 40% वेटेज जिसे दिया गया, गोल्ड का हिस्सा, और क्या देश ट्रेड में दूसरी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। इसको बाइनरी यानी हाँ या ना में दिया गया। IMF का डेटा पूरी तरह से सही नहीं होता, तो उन्होंने ट्रेड रिलेशन, पॉलिटिकल अलाइनमेंट और सरकारी घोषणाओं को ध्यान में रखकर स्कोर तय किया। इस लिस्ट से साफ पता लगता है कि डॉलर पर से अपनी निर्भरता खत्म करने के मामले में इस समय अमेरिका के सहयोगी देश ज्यादा ऊपर है, बजाय कि ब्रिक्स देशों के। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो भारत भी जल्दी इस मुहिम में जुड़ जाएगा। फिर यह अमेरिका को काफी ज्यादा बैकफायर करने वाला है। भारत के पास अच्छे खासे डॉलर रिजर्व है, अमेरिका के साथ मजबूत ट्रेड, टैक्स और डिफेंस रिश्ते भी हैं। भारत ने ऑलरेडी अपने पड़ोसी देशों के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया और डॉलर को व्यापार से हटाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर टैरिफ को लेकर या फिर अन्य कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर बनाया जाता है, तो भारत बड़े स्टेप अमेरिका के खिलाफ अब ले सकता है। साफ है कि कुछ देश वाकई में अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डॉलर से अलग करने की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे फ्रांस, अर्जेंटीना और सिंगापुर। लेकिन भारत जैसे देश अभी भी स्टेबिलिटी की ओर ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ये डी डॉलराइजेशन ट्रेंड आगे और तेजी पकड़ सकता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन यकीनन ट्रम्प के अड़ियल रवैये के बाद अब भारत खुलकर ब्रिक्स देशों के साथ एक नई करेंसी बनाने या फिर डॉलर को ट्रेड से खत्म करने पर विचार कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, फ्रांस का नाम देखकर क्या आपको हैरानी हुई, और क्या अब भारत को खुलकर अमेरिका के खिलाफ डी डॉलराइजेशन की मुहिम में शामिल होना चाहिए या फिर अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है? इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी कुछ फेरबदल आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। काफी नए संगठन, नए रिश्ते बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें भारत, चीन और रूस भी एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इन सभी फॉरेन अफेयर से जुड़ी खबर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।